अब हम लोगों ने देख लिया कि पार्टीशन होता क्या है और किस तरीके से टेबल्स बनते हैं। अब ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो डेटाबेस इंजन मैनेजेस राउटिंग ऑफ द क्वेरीज। अब ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, राउटिंग ऑफ द क्वेरीज। क्वेरीज क्या होती है, जैसे हम लोग अगर क्वेरी चलाते हैं, इंसर्ट की क्वेरी, सिलेक्ट, डिलीट, अपडेट, ये जो सारी क्वेरीज हम लोग चलाते हैं, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, जब आप पार्टीशन करते हो तभी भी आपको यही करना है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि क्वेरी जो है वो अप्रोप्रिएटली राउट होती है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा ऑर्डर टेबल है और ऑर्डर टेबल के लिए मेरे O1 एंड O2 ये दो मेरे पार्टीशंस पड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप इंसर्ट करोगे तो किसके अंदर डेटा जाना चाहिए, O1 में जाएगा या O2 में जाएगा, इसको बोलते हैं राउटिंग ऑफ द क्वेरीज। तो ये ऑटोमेटिकली क्वेरी जो वो डेटाबेस इंजन खुद से डिटरमाइन करता है और खुद से वो राउट करेगा। आपको मैन्युअली करने की जरूरत है नहीं कि इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स 2025-01, ये आपको खुद से करने की जरूरत है नहीं। आप नॉर्मल प्राइमरी टेबल पे ही क्वेरी मारोगे बट ऑटोमेटिकली वो राउट हो जाएगा इंटरनली। जैसे आप देखो इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स हम लोगों ने किया और यहाँ पे वैल्यूज हम लोगों ने डाला। सिलेक्ट जब कर रहे तो सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स ही हम लोग कर रहे हैं, आउटपुट आ रहा है, बट एक्चुअली डीबी में इस तरीके से सेव होगा नहीं। डीबी में आप जब देखोगे तो डीबी में सिलेक्ट किस तरीके से होता है, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स 2025-01 एंड 02 अगर आप करोगे तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली जो एंट्री है वो इस टेबल में सेव हुई है, ना कि इस टेबल में। एक फंडामेंटल चीज है जो आपको समझनी है कि जब भी हम लोग पार्टीशन करते हैं, ये मेरा प्राइमरी टेबल है और ये मेरा पार्टीशन टेबल है, तो प्राइमरी टेबल में कभी भी डेटा सेव होता नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेटा डेटा सेव होता है। डेटा एक्चुअली जो है वो ये पार्टीशन टेबल में सेव होता है। तो आप इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट जो भी आप क्वेरी चलाओगे, आप प्राइमरी टेबल पे चला रहे हो, बाय राउटिंग मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली वो चाइल्ड टेबल्स पे या प्राइमरी पार्टीशन टेबल पे चलता है और उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होता है। दिस इज हाउ पार्टीशन वर्क्स इंटरनली। पार्टीशन के दो मॉडल्स हैं, डिक्लेरेटिव और एक है हायरार्चिकल। हायरार्चिकल को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये जो है ये काफी ओल्ड अप्रोच है। एक्चुअली हायरार्चिकल मॉडल है क्या, अभी हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस इंजन जो है वो सारी आपकी हैवी लिफ्टिंग करता है। आप क्या करते हो, आप जो क्वेरीज है वो आप सिर्फ रूट टेबल पे चलाते हो, राउटिंग वाला पार्ट जो है वो डीबी टेक केयर करता है। हायरार्चिकल ओल्डर कंसेप्ट है जहां पे राउटिंग है वो डेवलपर को टेक केयर करना पड़ता था। सो दिस वाज एन मैनुअल एक्टिविटी इन हायरार्चिकल। ठीक है, तो जो भी आपका राउटिंग करोगे आप वो राउटिंग मैनुअली करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स 2025-01 करोगे, करना चाहो कर सकते हो, बट जनरली क्या करते थे, ट्रिगर्स लिखते थे। तो जैसे ही आप लोग जब इंसर्ट क्वेरी रूट टेबल पे चलाते हो, ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स इन्वोक होता था और वो जो है पार्टीशन टेबल P1 या P2 में डालता था। ये सारा जो काम है वो आपको मैनुअली करना पड़ता था। अदर देन राउटिंग, कंस्ट्रेंट्स, इंडेक्स मैनेजमेंट, जो सारी जो चीजें है वो सारी चीज आपको मैनुअली करनी पड़ती थी। ये हायरार्चिकल मॉडल था। अब ये कब तक था, ये हमारा जो पोस्टग्रेस का वर्जन है 10 उसके पहले तक था, उसके बाद से नहीं है। अब जो नया चल रहा है मार्केट में वो है डिक्लेरेटिव पार्टीशन, विच इज द न्यू अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, सारा राउटिंग, इंडेक्स, कंस्ट्रेंट्स मैनेजमेंट, एसिड प्रॉपर्टी, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, एवरी सिंगल थिंग इज बीइंग हैंडल्ड बाय डेटाबेस इंजन। आपको खुद से कुछ करने की जरूरत है नहीं, डेटाबेस हैंडल्स ऑल द ऑपरेशंस। आफ्टर 10th वर्जन के बाद जो भी आया है पोस्टग्रेस का, उसके अंदर डिक्लेरेटिव पार्टीशन है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो दूसरे फ्लेवर से RDBMS के, MySQL, Oracle, SQL सर्वर, ये शुरू से ही डिक्लेरेटिव पार्टीशनिंग यूज करते थे। सिर्फ पोस्टग्रेस जो है बिफोर 10 वही हायरार्चिकल यूज करता था, बाकी सारे जो है वो डिक्लेरेटिव पार्टीशनिंग पहले से ही यूज करते थे। अब दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडेक्स एंड कंस्ट्रेंट्स मैनेजमेंट। आप कभी भी अगर आप एक टेबल लिखते हो डेटाबेस के अंदर, तो ये टेबल के अंदर चीजें होती है, जैसे इंडेक्स होता है, कंस्ट्रेंट्स होता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, की स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला यूनिक की, नॉट नल कंस्ट्रेंट्स, प्राइमरी की, चेक्स, ये जो सारे कंस्ट्रेंट्स रखते हैं। जब आप एक टेबल करते हो तब तो ठीक है, बट अभी आपने क्या किया, यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर दिया P1 एंड P2, या फिर मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट किया है। तो एक्चुअली पार्टीशनिंग की दुनिया में किस तरीके से काम करता है, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस जिस तरीके से हैंडल करेगा इंटरनली, वो उसका आर्किटेक्चर खुद का है। जैसे अगर हम लोग इंडेक्सिंग की बात करें तो पर पार्टीशन बेसिस पे इंडेक्सिंग पोस्टग्रेस सपोर्ट करता है। तो आप जब इंडेक्स करोगे तो इंडेक्स ये पार्टीशन लेवल पे होता है एट अ पोस्टग्रेस, ग्लोबल लेवल पे या रूट टेबल पे नहीं होता है। MySQL भी सिमिलरली इंडिविजुअल पार्टीशन लेवल पे होता है, ना कि ग्रुप लेवल पे होता है। बट ओरेकल एंड SQL सर्वर ये लोकल भी सपोर्ट करते हैं एंड ग्लोबल इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अगेन सेम ग्लोबल इंडेक्स नॉट सपोर्टेड, यहाँ पे सपोर्टेड, यहाँ पे सपोर्टेड। अब जब कंस्ट्रेंट्स की बात आती है, कंस्ट्रेंट्स पर पार्टीशन, पोस्टग्रेस में लोकल लेवल पे ये चीजें हैंडल होती है, अगेन एट अ पार्टीशन लेवल ये चीजें हैंडल होती है। MySQL पे भी अगेन एट अ पार्टीशन लेवल ये चीजें हैंडल होती है। ओरेकल एंड SQL सर्वर में ये जो है ये ग्लोबल लेवल पे चीजें हैंडल होती है, ये लोकल पार्टीशन लेवल पे चीजें हैंडल होती नहीं है।
फॉरेन की टू पेरेंट अलाउड। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर आपका दूसरा कोई टेबल है, वो टेबल को जो है वो आपको ये टेबल को रेफर करना है एज ए पेरेंट टेबल, तो उसको जो है वो पार्टीशन को एज ए पेरेंट करना है, वो जो रूट टेबल है उसको एज ए पेरेंट वो कर नहीं सकता। तो ये जो है ये फीचर जो है ये पोस्टग्रेस के अंदर जो है वो पेरेंट को रेफर करना वो अलाउड नहीं है। तो पोस्टग्रेस क्या बोलता है कि भाई आपको करना है पार्टीशन को कनेक्ट करो, बट माई सीक्वल है या ओरेकल है या सीक्वल सर्वर है, ये जो सारे हैं ये क्या बोलते हैं कि भैया पेरेंट को रेफर कर सकते हो।